सोचो अगर किसी छोटी सी गलती की वजह से किसी देश को हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो गया, या किसी गलती की वजह से पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई हो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और जिससे कि हमें ये सीखना चाहिए कि गलतियाँ कभी कभी कैसे कितनी महंगी पड़ जाती हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ये बात है 1999 की, जब नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था जिसे वो मार्स के ऑर्बिट में भेजना चाहते थे, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनकी काफ़ी सारी टीम्स काम कर रही थी। लेकिन गलती तब हुई जब एक टीम इंपीरियल यूनिट्स यूज़ कर रही थी अपनी क्वांटिटीज़ के लिए, पाउंड फोर्स पर सेकेंड्स, और दूसरी टीम जो कि उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो यूज़ कर रही थी मैट्रिक सिस्टम, जिसमें कि न्यूटन पर सेकेंड का यूज़ होता है। और इसी छोटी सी गलती को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या वेरिफिकेशन में सामने नहीं है, और इस गलती के साथ ही नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट के लिए लॉन्च कर दी, और वो स्पेसक्राफ्ट मार्स के एटमॉस्फेयर में जाते ही फट गया। और इस गलती से नासा को $327 मिलियन का नुकसान हो गया, और नासा की रेपुटेशन भी गिर गई, और लोगों का नासा से भरोसा उठने लगा। और ये सिर्फ गलती एक छोटी सी दो टीम्स के बीच में थी, वो भी यूनिट्स के ऊपर। इस छोटी सी गलती से क्वांटिटीज मिसमैच हो गई, और उस टाइम उनकी डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन वीक होने के कारण उनकी स्पेसक्राफ्ट जिस हिसाब से बनाया वो ठीक तरह से काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। 1912 में टाइटैनिक शिप, जिसे कि द अनसिंकेबल शिप कहा गया था, वो एक आइसबर्ग से टकराती है और डूब जाती है, और अपने साथ 1500 लोगों की जान की जिम्मेवार भी बनती है। लेकिन इसका क्या रीज़न था? रीज़न इसका काफ़ी सिंपल था। इस एक्सीडेंट में इतनी छोटी छोटी गलतियाँ हुई जिन्हें कि आराम से ओवरकम किया जा सकता था, और काफ़ी सारी जानें बचाई जा सकती थी। जैसे कि थी ओवर स्पीडिंग। जितनी की स्पीड लिमिट होनी चाहिए थी बोट्स की उस टाइम पे, टाइटैनिक उससे ज़्यादा स्पीड पे चल रही थी। टाइटैनिक शिप के ऊपर जितनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट, उससे कम लाइफ बोट्स उस पर रखी गई। आइसबर्ग की जो वार्निंग्स थी वो उनको काफ़ी देर पहले ही मिल गई थी, जो कि उन्होंने इग्नोर की। और टाइटैनिक जिस तरह से बनी थी उसके डिज़ाइन में काफ़ी सारी गलतियाँ और फ्लॉज थे, जिनकी वजह से वो डूब गई। और इन सब गलतियों की वजह से 1500 लोगों को एक ही टाइम पर अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस गलती के बाद मैरीटाइम लॉज और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, और काफ़ी सारे नए लॉज बने सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लोगों की। आप सभी ने 1986 का चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन दुनिया का ये सबसे खतरनाक नेचुरल डिज़ास्टर माना जाता है अभी तक। और ये सब कुछ एक गलती की वजह से हुआ ये था कि जो रिएक्टर नंबर 4 था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहाँ के ऑपरेटर्स और साइंटिस्ट कुछ टेस्ट कर रहे थे पावर प्रोडक्शन के बारे में। लेकिन उस रिएक्टर 4 का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी अनस्टेबल था। लेकिन ऑपरेटर्स ने क्या किया कि उन्होंने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया, और सारे सेफ्टी सिस्टम्स खुद डिसेबल किए, और फिर भी टेस्ट जारी रखा, और अपना टेस्ट उन्होंने अनसेफ कंडीशंस में किया। और इन सब चीज़ों के ऊपर सोवियत यूनियन की सीक्रेसी ने और भी दबाव डाला। और इन सब चीज़ों से हुआ ये कि रिएक्टर नंबर 4 पे एक ब्लास्ट हुआ, जिससे कि रेडिएशन यूरोप तक फैल गई थी। इससे हुआ ये कि हज़ारों लोग उसी टाइम मर गए। चेरनोबिल में जहाँ पे ये प्लांट था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसके आसपास के जितने गांव या शहर वगैरह थे सभी से लोगों को हटा दिया गया, और कितने डेकेड्स तक लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां होती रही, जो इस न्यूक्लियर डिज़ास्टर की चपेट में आ गए। और इन सब चीज़ों से जो डैमेज हुआ था उसकी कॉस्ट अगर देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है, और रशियन गवर्नमेंट अभी तक $250 बिलियन से भी ज़्यादा लगा गई है इस चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में, ताकि रेडिएशन को रोका जा सके बाकी जगहों पर फैलने के लिए। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ दो देशों के बीच में, जो कि थे इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इस सिर्फ एक डिसीजन की वजह से लाखों लोगों की इंडिया में डेथ हो गई। उस टाइम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये बिना सोच समझ के लिया गया। ये जो डिसीजन था पार्टीशन का, ये कुछ ही हफ्तों में लिया गया। माइग्रेशन की प्लानिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, और जो ग्राउंड रियलिटीज थी उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता थी। और उससे हुआ ये कि करोड़ों लोग इंडिया में डिस्प्लेस हो गए अपने घरों से, लाखों लोगों की जान गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितनी भुखमरी फैली और बीमारियां भी।
लोग अपनी फैमिली वालों से बिछड़ गए और कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ इंडिया को। लेकिन अगर हम एक तरफ फाइनेंशियल लॉस को इग्नोर करें तो जितनी जानें गई इस एक डिसीजन की वजह से, उनकी कीमत का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और इस एक गलती की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में आज तक लड़ाई लगी हुई है और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने आज तक गूगल को यूज़ नहीं किया हो। करोड़ों लोग डेली गूगल को यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरनेट जब अपने अर्ली डेज पे था, जब नया नया गूगल बना था, तो उस टाइम पे एक कंपनी थी याहू करके, जिसका नाम हमने काफ़ी बार सुना होगा। और याहू कंपनी को एक चांस मिला कि वो गूगल कंपनी को खरीद दे, लेकिन उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। उन्हें गूगल का जो आइडिया था, जो प्लान था और जिस तरह गूगल काम करता था, वो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने इस डील को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्हें लगा कि गूगल एक बेकार की चीज़ है जो कि कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगी और वो इसका फ्यूचर नहीं देख पाए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? गूगल कंपनी की वैल्यूएशन आज $1.4 ट्रिलियन है। और अगर आज हम याहू कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो वो कुछ बिलियंस है सिर्फ। लेकिन उनके पास चांस था कि वो गूगल जैसी कंपनी को एक्वायर कर दे, लेकिन वो गूगल का फ्यूचर देख नहीं पाए क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल और उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी छोटी सी गूगल कंपनी को उस टाइम पर, और इसी वजह से ये डील कैंसिल हो गई। 2000 में एक स्टार्टअप था जो कि उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल करा था और उस स्टार्टअप का नाम था नेटफ्लिक्स। उस टाइम पे एक और कंपनी थी जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर, जो कि यही मूवी वगैरह के कामों में थी। और उस टाइम पे नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर थे वो ब्लॉकबस्टर के पास गए एक डील देके कि आप नेटफ्लिक्स को एक्वायर कर दो $50 मिलियन के लिए। लेकिन जो ब्लॉकबस्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उन पर हंसने लगे, नेटफ्लिक्स वालों के ऊपर, और उन्हें अपने रूम से निकाल दिया। और आज नेटफ्लिक्स की वैल्यू $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। और जो ब्लॉकबस्टर कंपनी थी जिसके पास नेटफ्लिक्स डील लेके गए थे कि वो एक्वायर कर दे नेटफ्लिक्स को, उनका आज इस दुनिया में सिर्फ एक ही स्टोर बचा है। और यही होता है जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करो और अपनी एरोगेंस में रहो। और हमें कभी भी घमंड में रह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये थी कुछ दुनिया की सबसे महंगी गलतियाँ जिनसे हम ये सीख सकते हैं कि कैसे कुछ छोटी सी डिसीजंस वगैरह पूरा हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी गलती सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।